आप देख रहे हैं DDI न्यूज यूरोन नेटवर्क, देश दुनिया की खास खबरें। और मैं हूं आपका दोस्त योगेश खत्री। हमारे साथ हैं मथुरा के जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश, जो पूर्व में यहाँ पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और ये बड़ी गर्व की बात है कि आप मथुरा की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ हैं, सारे इतिहास को आप जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना बेहद तल्लीनता से आप कार्य कर रहे हैं। आज आपसे हम भेंट कर रहे हैं। ये हम सब कैसा महसूस कर रहे हैं जब से आप यहाँ पर एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यरत हैं? अरे दिन मैं लगभग पिछले 1.5 साल से यहाँ जिलाधिकारी हूँ। और ये मथुरा है, भगवान जी की धरती है और यहाँ पैदा हुए भगवान जी और यहाँ उनकी लीला हुई है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ हमें दूसरी बार सेवा का मौका मिला है। और पूरा प्रयास यही है कि जो भी मेरे अंदर क्षमता है, जो भी भगवान ने मुझे शक्ति दी हुई है, उससे मैं यहाँ के जन भावनाओं का सम्मान करते हुए यहाँ की सम्मानित जनता की सेवा कर सकूं और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पे पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में, समयबद्ध मैनर में सबका एग्जीक्यूशन हो सके। और उसके लिए लगातार मैं, मेरी पूरी टीम सजग है और सतत प्रयास कर रही है। और उसका परिणाम है कि लोग जो आते हैं उनमें सेटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। और इसकी आप स्वयं देख रहे होंगे, प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से 10 बजे से 12 बजे तक सब हम लोगों की सीधे लाइव स्ट्रीमिंग होती है और जनता दर्शन की क्या सुनवाई हो रही है तो वहीं से मॉनिटरिंग हो रही है। और पूरा प्रयास यही रहता है कि जो हम लोगों के पास आए वो संतुष्ट होकर के जाए, क्योंकि हम लोगों से ऊपर कोई मतलब नहीं बचता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लोग भाग के जाते हैं और एग्जीक्यूशन हम ही लोगों के लेवल पे होना, तहसील पे होना, थाने पे होना। तो यही पूरा प्रयास रहता है हर समय। अधिकारी आते हैं और आकर चले जाते हैं, लेकिन याद वे ही रह जाते हैं जो कुछ विशेष कर दिखाते हैं। कुछ विशेष आपको हम करते हुए देखते हैं। कभी आप बरसाना पहुंच गए, कल आप गंगावन में थे, अन्य अधिकारीगण भी थे, मंडलायुक्त जी भी थे और DIG भी थे, SSP भी। आपको हमने देखा कि आप अपने पद के अहम को छोड़ते हुए तुरंत बिल्कुल धरातल पर उतर आते हैं और सफाई कर दिखाते हैं। ऐसा कई बार देखा है। रामचरितमानस में चौपाई है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और ये अगर मनुष्य का शरीर मिला और उसमें भी मथुरा में जिले के जिलाधिकारी के रूप में काम करने का हमको भगवान ने मौका दिया है, तो इसमें किस बात का अहम होना चाहिए। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर पाएं, ये हमारा सौभाग्य है। और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने हमको दूसरी बार यहाँ ब्रज में सेवा का मौका दिया है। और आप लोग हमारे कामों से संतुष्ट रहें, जनता संतुष्ट रहे, यही हमेशा प्रयास रहता है। और घमंड तो किसी का नहीं होता है, जो घमंड करता है वो बहुत चकनाचूर हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सबसे यही अनुरोध करूँगा, नम्र रहिए, विनम्र रहिए। जो आपके सामने आए उसका सम्मान करिए। और मैं तो करता ही करता हूँ, सभी को करना चाहिए। किस बात का घमंड भाई, मनुष्य का शरीर है जिसका ये नहीं पता कि कब तक आप जिंदा रहोगे, तो घमंड किस बात का होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आप कि घमंड किस बात का होना चाहिए। और मनुष्य का शरीर है, एक पल का पता नहीं चले। और चलते चलते आपसे लाइव जो मुड़िया पूर्णिमा की तैयारी है उनको लेकर देखिए, विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा का मेला 23 तारीख से 29 तारीख को मनाया जाएगा। और 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। लगभग 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 4 दिनों में गिरिराज जी में परिक्रमा लगाते हैं। उसी की पूरी तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार उसकी समीक्षा की है, अधिकारी भी समीक्षा कर रहे हैं। पूरे मेले को 9 सुपर जोन, 22 जोन, 63 सेक्टर में बांटा गया है। 100 से अधिक पार्किंग बनाई जा रही हैं, 150 से अधिक बैरियर लगाए जा रहे हैं। करीब ये हम लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मेला होता है। गत वर्ष भी हमने कराया था और बहुत अच्छे से निपटा था मेला। इस बार भी पूरा प्रयास है कि जो लाखों लाख की श्रद्धालु आएंगे वो सकुशल बहुत ही अच्छे से सुरक्षित तरीके से परिक्रमा करें, भगवान जी का दर्शन करें। 1100 से अधिक रोडवेज की बसें लग रही हैं, 90 से अधिक रेलवे की ट्रेन्स लग रही हैं और पूरी टीम लगी हुई है। साफ सफाई, सजावट, बेसिक कम्युनिटी। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो भंडारों का है। लगभग 200 से अधिक भंडारे लगाए जाते हैं, उसका साफ सफाई रहे
और ये हम सबके एक तरीके से इज्जत का सवाल होता है, पूरे जनपद के इज्जत का सवाल होता है कि इतनी बड़ी संख्या में मिनी कुंभ के रूप में लोग आते हैं और उनको हम लोग सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से उनका स्वागत करें और अपने गंतव्य को वो सुरक्षित रूप से वापस जाएं और बार बार ब्रज में उनका वो आवें, यही हम लोग का पूरा प्रयास है। दो शब्द टीडीआई न्यूज के लिए जो अपने 9वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, 8 वर्षों आपको टीडीआई को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। 9 वर्ष का हुआ है, शतायु उसकी हो और खूब दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करे, ये हमारी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक हमारे साथ रहे जिलाधिकारी मथुरा श्री चंद्र प्रकाश सिंह, जिनसे हमने समसामयिक सवालों में लेकर बातचीत की। जो बातचीत की वो आपने सुनी समझी।